जय माता दी। चैत्र नवरात्रि 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कलश स्थापना करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। कलश देवी माँ दुर्गा का प्रतीक माना जाता है। कलश में जल, अक्षत, रोली मोली आदि भरकर उसे स्थापित करने से देवी माँ दुर्गा का आवाहन किया जाता है। मान्यता है कि कलश माँ दुर्गा की शक्ति का प्रतीक है। यह सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रतीक है जो घर में शांति और समृद्धि लाता है। नवरात्रि के दिन कलश की स्थापना शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए और इस दिन सभी भक्तों को माँ की पूजा करने के लिए सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले एक चौकी की स्थापना करनी चाहिए। जहाँ पर आप चौकी रख रहे हैं उस जगह को आप गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। अब चौकी रखें, चौकी के ऊपर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं, उस पर अक्षत का आसन देकर या अष्टदल कमल बनाकर उसके ऊपर कलश की स्थापना करें। कलश की स्थापना हमेशा माँ भगवती के दाहिने तरफ करनी चाहिए। तो जिस भी कलश की स्थापना आप करने वाले हैं उसके कंठ पर आप मौली यानी कलावा 3 बार लपेट लें। कलश के ऊपर स्वास्तिक बना लें। अब जो आसन आपने कलश के लिए लगाया है उस आसन पर कलश को रखकर आप उसमें शुद्ध जल भरें, उसमें गंगा जल मिलाकर डालें। अक्षत, हल्दी की गांठ, एक सिक्का, लौंग का जोड़ा, इलायची आपको कलश के अंदर डालनी है। कलश के ऊपर रखने के लिए आम के पत्ते या अगर ना हो तो आप पान के पत्ते भी रख सकते हैं। 5, 7, 9, 11 की संख्या में आप ये पत्ते कलश के ऊपर लगाएं। ध्यान रखें पत्ते साफ हों, कटे या बासी ना हो। अब इस कलश के ऊपर अक्षत से भरी एक कटोरी रखें और उसके ऊपर आपको जटा वाला नारियल स्थापित करना है। उस नारियल पर आपको एक लाल चुनरी जिसे कलावे से लपेट कर रखना है। नारियल पर आप तिलक लगाएं, उसे कलश के ऊपर रखें और इस बात का ध्यान रखें कि कलश के ऊपर जो नारियल आप रखते हैं उसे लिटाकर रखना चाहिए, सीधा खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। अब दोनों हाथ जोड़कर माता रानी से प्रार्थना करें कि आपके द्वारा की गई कलश स्थापना को माता रानी स्वीकार करें, भूल चूक क्षमा करें। सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा की जाती है तो आप एक सुपारी में मौली लपेटकर उन्हें गणेश भगवान का रूप मानकर उनकी पूजा करें। चौकी पर थोड़ा सा अक्षत का आसन देकर उनकी स्थापना करें। अब माँ दुर्गा की जो भी प्रतिमा या तस्वीर आपके पास है तो आप थोड़े पुष्प या फिर अक्षत का आसन देकर आप उनकी स्थापना करें। अब सबसे पहले गणेश भगवान जी को स्नान कराकर उन्हें तिलक लगाएं, जनेऊ अर्पित करें, दुर्वा अर्पित करें, फिर माता दुर्गा की प्रतिमा को स्नान कराएं, फिर माता रानी को तिलक लगाएं, श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, पुष्पों से श्रृंगार करें, सुहाग की सामग्री अर्पित करें। स्थापना करने के बाद हर दिन सुबह शाम धूप दीप जलाकर कलश की भी आरती उतारनी चाहिए। कलश को भी धूप दीप दिखाना चाहिए। इसी तरह से आप बहुत ही साधारण विधि से कलश की स्थापना कर लेंगे। कलश की स्थापना करने के साथ ही उस जगह की पवित्रता का ध्यान भी आपको रखना है। आज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी।